पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। राजीव शुक्ला की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। अब नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी। दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या एसीसी टूर्नामेंट में आमने सामने होती है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने एक और बड़ा फैसला किया और इस बात पर आईसीसी को लेटर भी लिख दिया गया है। दरअसल मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आईसीसी को पत्र लिखा है और मांग की है कि भारत और पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट में एक ग्रुप में ना रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई अब नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट में कोई भी मुकाबला हो, कम से कम ग्रुप स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो वो अलग बात होगी, लेकिन ग्रुप स्टेज में तो कम से कम दोनों टीमों को एक साथ ना रखा जाए। अगला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट सितंबर में है, जिसमें भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्यों फैसला लिया गया है, तो ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान हमेशा एक साथ रहती थी। भारत और पाकिस्तान के मैच के टिकट्स इतने ज्यादा महंगे बिकते थे और यही कारण रहता था कि आईसीसी भारत और पाकिस्तान जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन चारों ही टीमों को एक साथ स्टेज में रखा करती थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये बोल दिया है कि देयर स्पेकुलेशन दैट द बीसीसीआई हैज रिटन अ लेटर टू द आईसीसी टू नॉट क्लब इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ग्रुप एट द आईसीसी इवेंट। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का एक बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब आईसीसी को ये हमने लेटर लिख दिया है। बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला भारत ना करे और ग्रुप स्टेज में तो बिल्कुल भी ना करे। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो ठीक है, क्योंकि उसके बाद और कोई कारण नहीं होगा। आईसीसी बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, इसीलिए राजीव शुक्ला ने ये साफ कर दिया है कि बिल्कुल भी ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान साथ नहीं होगा। और अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भारत और पाकिस्तान दोनों ही आ जाते हैं तो वो अलग बात होगी और वहां पर पॉसिबल है कि भारत और पाकिस्तान खेले। आपको याद होगा हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी 2025 में। शुरुआत में पाकिस्तान की मेजबानी में ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई, लेकिन भारत ने पहले भी साफ कर दिया था, बीसीसीआई ने बोला, जय शाह ने ये साफ किया कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो, क्लोजिंग सेरेमनी हो, कोई भी मुकाबला भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। जिसके कारण आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में शिफ्ट कराया और पाकिस्तान ने जितने सारे कंट्रीज थे उसके सारे मुकाबले पाकिस्तान में हुए, लेकिन भारत के साथ जो भी मुकाबला था वो दुबई में खेला गया। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 एशिया कप से। 2008 में एशिया कप खेला गया जो पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ। जून में ये मुकाबला खेला गया था और भारत पाकिस्तान गई। भारत ने पाकिस्तान में सारे मुकाबले खेले। 2008 में वो रनर अप रही। श्रीलंका और भारत के बीच आखिरी मुकाबला खेला गया था, फाइनल का मुकाबला खेला गया था जो पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ और भारत पाकिस्तान में था उस मुकाबले के। लेकिन जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ उसके बाद से भारत ने ये साफ कर दिया था कि भारत किसी भी चलते, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान को भारत से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ये मैं पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मेजबानी में कोई भी क्रिकेट इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो भारत वहां जाने से मना कर देता है और उसके वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत कभी दुबई में मुकाबले होते हैं तो कभी श्रीलंका में तो कभी यूएई में मुकाबले खेले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान
पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई में कई स्थानों पर हमला किया, जिसमें 170 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी बायलैटरल क्रिकेट संबंधों को निलंबित कर दिया, मना कर दिया। इसका असर 2009 में पाकिस्तान के लिए निर्धारित भारत दौरे पर पड़ा, जिसे रद्द कर दिया गया। और इसका कारण सिर्फ एक है, सिक्योरिटी रीजन। सुरक्षा कारणों से भारत का ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गतिविधियां लगभग 5 वर्षों तक ठप रही। और 5 वर्षों तक क्या, 2008 की ये बात है और इस वक्त 2025 चल रहा है। और ये साफ है कि जो हाल फिलहाल में मुकाबला हुआ 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान की मेजबानी में, भारत ने साफ मना कर दिया और भारत ने सारे मुकाबले दुबई में खेले। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ 2023 का एशिया कप। एशिया कप भी 2023 में पाकिस्तान की मेजबानी के साथ खेला गया था, लेकिन भारत 2023 में आईसीसी से हटके एशिया कप में भी पाकिस्तान के घर नहीं गया और पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में भारत के सारे मुकाबले करवाने पड़े। तो मतलब 2023 हो गया या 2025 हो गया, भारत नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और भारत ने ये ठान ली है कि कोई भी मुकाबला हो, बड़ा से बड़ा मुकाबला हो, भारत चाहे वो मुकाबला ही नहीं खेलेगा, उस आईसीसी इवेंट से बाहर हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगा। ऐसा ही हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, जब जय शाह ने ये साफ कर दिया था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान जाकर तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। लेकिन भारत की क्या पहुंच है आईसीसी में, भारत कहां स्टैंड करता है क्रिकेट में, ये सब जानते हैं। बीसीसीआई सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जो उसके 10 गुना कम में चल रहा है। तो बीसीसीआई का आईसीसी में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आईसीसी को भी बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है और पाकिस्तान को भारत के सामने हर बार झुकना ही पड़ता है, चाहे वो 2023 एशिया कप हो, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हो या चाहे आगे भी कोई भी मुकाबले हो। पहलगाम में ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद तो और ज्यादा साफ है कि आगे भी ये संबंध अच्छे तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ये संबंध दिन पर दिन खराब होते जाएंगे, साल दर साल खराब ही होते जाएंगे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या आईसीसी का कोई भी वर्ल्ड कप हो, मेंस हो विमेंस हो, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। और पाकिस्तान का यहाँ क्या रुख होता है वो तो पाकिस्तान जाने, लेकिन भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान भारत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, 2025 में सिलसिला जारी रहा, 2023 में भी यही हाल रहा। तो अब साफ है कि बीसीसीआई ने जो बोला है, राजीव शुक्ला का जो बयान सामने आया था कि पाकिस्तान में कोई भी मुकाबला हो, भारत का वहां नहीं रहना ही बेटर है क्योंकि सुरक्षा कारण है। ये जो पहलगाम में आप फोटोज देख रहे हैं, हाल फिलहाल में जो फोटोज आई हुई है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, ये सारी फोटोज उस चीज की गवाही है कि पाकिस्तान भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और भारत इसी चक्कर में पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई संबंध हो या चाहे वो क्रिकेट से संबंध हो। आईसीसी को हर बार बीसीसीआई की बात माननी होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से एक बार पीछे आ जाता है। बीसीसीआई बहुत महत्व रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में क्रिकेट में, क्योंकि बीसीसीआई बहुत ज्यादा अमीर है और यही कारण है कि आईसीसी को हर बार बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है और पाकिस्तान पीछे आ जाता है। मेंस क्रिकेट में अगला आईसीसी टूर्नामेंट 2026 में फरवरी और मार्च के बीच खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हालांकि इससे पहले बीसीसीआई के लिए चिंता एशिया कप को लेकर होगी। इस साल मेंस क्रिकेट एशिया कप का आयोजन भी होना है, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान 2 मैचों की संभावना है। लेकिन अब जो
रिपोर्ट आई है बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो ग्रुप स्टेज में तो कोई मुकाबला नहीं खेलेगी, तो यहाँ से चीजें चेंज होती हुई नजर आएगी। जो संभावना है कि दो मैचेस खेले जाएंगे भारत और पाकिस्तान में, इसकी संभावना अब कम होती जाएगी। दरअसल भारत और पाकिस्तान अभी ग्रुप ए में शामिल है, जिसमें उनके साथ यूएई और हांगकांग है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान है। एशिया कप का मेजबान भारत है, लेकिन क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या भारत और पाकिस्तान एशिया कप में एक ही ग्रुप में बने रहते हैं या इस पर भी कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं आया है। शेड्यूल मई तक आने की संभावना है, लेकिन ये इस बात पूरा निर्भर करेगा कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच, यानी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच कैसा तालमेल रहता है। दरअसल पाकिस्तान अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा, ऐसे में क्या न्यूट्रल वेन्यू पर चर्चा होती है ये देखना रहेगा। इस रुख से साफ है कि भारत तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए जीएनपी स्पोर्ट्स।